उत्तराखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह से की मुलाकात। राज्य लक्ष्मी को जन्मदिवस की दी शुभकामनाएं। टिहरी लोकसभा सीट से सांसद हैं माला राज्य लक्ष्मी। बड़ी खबर आपको बता रहे, दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह से की मुलाकात और राज्य लक्ष्मी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। बड़ी खबर आपके सामने है। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह से मुलाकात की, राज्य लक्ष्मी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह से मुलाकात की और राज्य लक्ष्मी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी दी। बता दें कि टिहरी लोकसभा सीट से सांसद हैं माला राज्य लक्ष्मी। बड़ी खबर आपके सामने है। बड़ी और अहम जानकारी, दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह से मुलाकात की और राज्य लक्ष्मी को उनके जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, टिहरी लोकसभा सीट से सांसद हैं माला राज्य लक्ष्मी। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह से मुलाकात की है और राज्य लक्ष्मी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, टिहरी लोकसभा सीट से सांसद है माला राज्य लक्ष्मी। बड़ी खबर आपके सामने टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य लक्ष्मी शाह से मुलाकात की है। ये तस्वीरें भी आपको मुलाकात की दिखा रहे हैं हम। राज्य लक्ष्मी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं भी दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। अल्मोड़ा जिले के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जालीखान में सल्ट विधायक महेश जीरा के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सल्ट शहीद दिवस में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन को लेकर बैठक का आयोजन किया। वहीं बूथ अध्यक्ष मंगल सिंह ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय गीत के साथ बैठक का शुभारंभ किया और 5 सितंबर को सल्ट शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी के सल्ट के कार्यक्रम को ऐतिहासिक एवं भव्य तरीके से मनाए जाने का निर्णय लिया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता आपको बता दें, सल्ट मंडल अध्यक्ष विक्रम बिष्ट ने करते हुए सभी पदाधिकारियों से शहीद दिवस कार्यक्रम को भव्य बनाने की अपील की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने नई कार्यकारिणी की विधिवत घोषणा की है और इस नई टीम में क्षेत्रीय जातीय समीकरणों में संतुलन साधने के साथ महिला और युवा चेहरों को प्रतिनिधित्व किया गया है। नई टीम को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी मानवीर चौहान ने कहा है कि इस टीम में सभी का ध्यान रखा गया है। वहीं जातीय संतुलन और क्षेत्रीय संतुलन, महिला और पुरुष को टीम में जगह दी गई है और आने वाले लोकसभा चुनाव में हमें इस टीम का लाभ मिलेगा। नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने और प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय अजय कुमार जी ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा वार्ता करके विस्तार पूर्वक से सभी पहलुओं पर वार्ता करके जो प्रदेश की टीम, नई टीम की घोषणा की है, उसमें सभी प्रकार का ध्यान रखते हुए, चाहे उसमें जातीय संतुलन हो, चाहे क्षेत्रीय संतुलन हो, चाहे उसमें महिला और पुरुषों का की टीम में स्थान देना हो, सभी प्रकार का उसमें समावेश किया गया है। इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की टीम बनी है, क्योंकि उत्तराखंड का चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, पूरे देश में जहां जहां चुनाव हुए उसमें महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उत्तराखंड के पर्यटन एवं लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती के मानकों पर सवाल उठाए हैं। बता दें, उन्होंने इस संबंध में एक वीडियो भी बयान जारी किया है और महाराज ने कहा है कि भर्ती में नियमों की अनदेखी की जा रही है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से जांच का अनुरोध किया है। महाराज ने कहा है कि भर्ती के मानकों में व्याप्त विसंगतियों के चलते उत्तराखंड के युवा सफल नहीं हो पा रहे हैं और भर्ती में दौड़ का समय कम और जवानों की लंबाई को अधिक करने से राज्य के युवा भर्ती से बाहर हो रहे हैं।
उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की, जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहां पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए, यही मंत्री जी से आग्रह है। खबर हल्द्वानी से है, जहां सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य अतिथि गृह के शैले हाल में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में जनपद भर से आए काश्तकारों से वार्ता की और उनकी समस्याएं सुनी। धन सिंह रावत ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को 1 लाख से लेकर 5 लाख तक लोन 0% ब्याज पर दे रही है और जिसका अभी तक 4.5 लाख किसान लाभ उठा चुके हैं। वहीं सहकारिता समिति से जुड़े किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है ताकि उन्हें लेन देन में कोई असुविधा न हो। उन्होंने कहा है कि जब विपक्ष ने सदन में सहकारिता में घोटालों पर सवाल उठाए थे तो सरकार ने उसी समय इसमें एसआईटी जांच के आदेश दिए थे और जो भी घोटाले हुए हैं वो सब कांग्रेस शासनकाल के दौरान हुए हैं। हरिद्वार सहकारिता बैंक में जो 14 नियुक्तियां जो गलत तरीके से हुई थी उन सभी को बर्खास्त कर दिया गया है। कोऑपरेटिव के क्षेत्र में हमारे राज्य में देश का पहला राज्य है कि जो हम अपने किसानों को 0% पे 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए देते हैं और अभी तक 6.5 लाख किसानों ने इसका लाभ लिया है। और मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य है कोऑपरेटिव क्षेत्र में जो कि पैक्सों को कंप्यूटराइजेशन कर चुका है। अब हर किसान अगर वो जिस भी साधन सहकारी से समिति से जुड़ा है वो अपनी लेन देन जो है अपने मोबाइल से कर सकता है, 100% ऑनलाइन कर सकता है और किसान को अब हर सुविधा का लाभ दिया जाएगा। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में एसटीएफ जांच कर रही है। बता दें कि अब तक इस मामले में एसटीएफ ने 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन वहीं दूसरी ओर पक्ष और विपक्ष के बीच इस पूरे मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। जहां पर एक तरफ कांग्रेस ने इस पूरे मामले की हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मामले की हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराने की मांग कर दी है और मांग को लेकर गांधी पार्क में धरना भी दिया है। भर्ती घोटाले हैं उन सब के हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच कराई जाए, ये मांग लेकर के आम आदमी पार्टी यहां धरने पर बैठी, क्योंकि एक घोटाला नहीं हुआ बल्कि 9 बार 90 परीक्षाओं में से 9 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, चाहे वो ब्लूटूथ से हुए चाहे वो किसी तरीके से हुए। और जो बेरोजगार नौजवान थे जिनका हक था, जिन्होंने परीक्षा में पेपर सही से अपनी मेहनत से किया था, उनका हक मारा गया, उनका हक मिले, इस बात को मांग को लेकर के आम आदमी पार्टी आज धरना दे रही है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निर्मल अखाड़े की जमीन बेचने और 50 लाख रुपए गबन करने के आरोप में हरिद्वार के निर्मल अखाड़े से जुड़े 4 संतों समेत 5 के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है और निर्मल अखाड़े ने इन सभी को निष्कासित कर इनके खिलाफ उत्तराखंड के डीजीपी से शिकायत की थी। निर्मल अखाड़े के अनुसार सभी आरोपियों ने निर्मल अखाड़े की कई जमीनों को बेचकर फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर 50 लाख का गबन किया है। निर्मल अखाड़े ने इन संतों पर धमकाने और एकड़ में बेशकीमती जमीन को कब्जाने का भी आरोप लगाया है और इस मामले की जांच कनखल पुलिस कर रही थी। फिलहाल कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद पुलिस ने इन संतों की तलाश शुरू कर दी है। जो लोग जिसने गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब जो है समय अनुसार सब कुछ हो रहा है। अब 2019 का मामला है,
अभी जा करके पुलिस ने चालान पेश किया आरोपियों को जो है दोष युक्त बताते हुए, और अब कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निर्मल अखाड़े की जमीन बेचने और 50 लाख रुपए गबन करने के आरोप में हरिद्वार के निर्मल अखाड़े से जुड़े 4 संतों समेत 5 के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है। निर्मल अखाड़े ने इन सभी को निष्कासित कर इनके खिलाफ उत्तराखंड के डीजीपी से शिकायत की थी कि निर्मल अखाड़े के अनुसार सभी आरोपियों ने निर्मल अखाड़े की कई जमीनों को बेचकर फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर 50 लाख का गबन किया है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में क्षेत्र जनप्रतिनिधि ने खंड शिक्षा अधिकारी सल्ट में तैनात शिक्षकों को तीलू रौतली पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की है। वहीं क्षेत्र प्रतिनिधि का कहना था कि शिक्षक 100 से 150 किलोमीटर दूर से विद्यालय पहुंचे हैं। उन्होंने सल्ट विकास खंड के दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले शिक्षकों को पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को 5 सितंबर तक पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया तो 5 सितंबर को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद चक्का जाम करेंगे, और कहा है कि सरकार को दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में क्षेत्र जनप्रतिनिधि ने खंड शिक्षा अधिकारी सल्ट में तैनात शिक्षकों को तीलू रौतली पुरस्कार से सम्मानित करने की मांग की है। और क्षेत्र प्रतिनिधि का कहना था कि शिक्षक 100 से 150 किलोमीटर दूर से विद्यालय पहुंचे हैं और उनको 5 सितंबर के दिन सम्मानित किया जाना चाहिए। अगर 5 सितंबर को पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया तो 5 सितंबर को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद चक्का जाम करेंगे। और साथ ही कहा है कि सरकार को दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यस्थल पर अनिवार्य रूप से आवास की व्यवस्था करनी चाहिए। जिला अल्मोड़ा में 10 दिवसीय कुमाऊं महोत्सव का शुभारंभ किया गया। कोविड काल के बाद मनाए जा रहे महोत्सव में उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। और साथ ही इसी के साथ अल्मोड़ा के ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई और पूरे बाजार से सांस्कृतिक जुलूस भी निकाला गया। कुमाऊं महोत्सव 2022 का शुभारंभ नंदा देवी मंदिर से एक झांकी निकाली गई, जो अभी सिद्धनोला मंदिर के पास मटकी फोड़ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। उसमें हमारे युवा और युवतियों ने भाग लिया और अल्मोड़ा के कई संस्थाओं ने, कई कलाकारों ने और कई स्कूल की टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया और ये यहाँ पर इसका समापन किया जा रहा है। अभी सिद्धनोला के पास अभी मटकी फोड़ कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद समापन किया गया। आज से ही इसका कार्यक्रम पर शुभारंभ हो गया कुमाऊं महोत्सव 2022। केंद्रीय राज्य रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने गूलर भोज स्थित बौर जलाशय में 4 दिवसीय 33वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट सीनियर मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप का शुभारंभ किया। और इस प्रतियोगिता में देश के 27 राज्यों की टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता में एनडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया था। प्रतियोगिता में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी से लेकर राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता के दौरान अचानक प्रतियोगिता कर रहे खिलाड़ियों का एक नाव पलट गया और प्रतियोगिता स्थल में मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर खिलाड़ियों को सकुशल बाहर निकाला। सौभाग्य है कि उत्तर भारत में पहली बार यह गेम यहां प्रारंभ हुए हैं, कैनो स्प्रिंग, और अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि उसमें उत्तराखंड के पास इतनी बड़ी सुविधा युक्त स्थान हमारे पास उपलब्ध है। आज पहली बार हमें पता लगा है कि हमारे पास बहुत सारी कैपेसिटीज हैं।
अल्मोड़ा जिले के कई स्कूलों के अतिथि शिक्षकों ने काउंसलिंग के बाद भी विभाग की ओर से नियुक्ति पत्र नहीं दिए जाने पर मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और आक्रोशित अतिथि शिक्षकों ने कहा है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन देने के बाद भी अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है, जो अतिथि शिक्षकों के साथ विश्वासघात है। उन्होंने कहा है कि अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति नहीं मिलने से जहां एक ओर पठन पाठन बाधित हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अतिथि शिक्षकों को आर्थिक समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। अल्मोड़ा में नियुक्ति की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किया है। अतिथि शिक्षकों ने मुख्य शिक्षा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। मुख्य शिक्षा कार्यालय पर अतिथि शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। नियुक्ति की मांग को लेकर ये सारे अतिथि शिक्षक जो है एक साथ इकट्ठा हुए और एक साथ मिलकर मुख्य शिक्षा कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, यहां पर एक साथ इकट्ठे हुए हैं ये सारे अतिथि शिक्षक हैं जो कि एक साथ इकट्ठा होकर मुख्य शिक्षा कार्यालय पर नियुक्ति को लेकर धरना दे रहे हैं। जैसा कि आपको विदित है कि हमारा जो समायोजन का मामला है अभी तक वो लटका पड़ा है। इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अन्य जिलों में ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है, वहां तुरंत ही समायोजन कर दिया जा रहा है। जबकि अल्मोड़ा जिले की बात करें तो यहाँ जो है हमारा काफी शोषण किया जा रहा है। हम बहुत परेशान हैं और आज हम यहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरने में बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरना, जो मांग पूरी न होने तक का हमारा जारी रहेगा। 2 महीने हो गए हैं, प्रभावित हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का उनके प्रति रवैया बहुत निराशाजनक है। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। 27 तारीख को काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद किसी कारणवश वो काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। 10 अगस्त को दोबारा काउंसलिंग हुई और हमसे कहा गया कि 16 तारीख को आपको विद्यालय दे दिया जाएगा, लेकिन 16 तारीख को फिर टाल मटोली किया गया। हम बहाना मार के हमसे कहा गया तुम्हारी फाइल तैयार नहीं है, ये नहीं है। श्रीनगर में शराब के नशे में वाहन चलाना एक युवक को भारी पड़ गया। बता दें, सड़क पर खड़े युवकों ने शराबी युवक के बीच सड़क पर जमकर धुनाई की। दरअसल मुकेश नाम का एक युवक शराब के नशे में तेज रफ्तार से वाहन चला रहा था और उसने नशे की हालत में पहले 2 बाइकों को टक्कर मारी और फिर आगे बढ़ता चला गया। तभी उसने गढ़वाल विश्वविद्यालय के गेट के पास भी बाइक सवारों को टक्कर मारी, जिस पर युवकों ने मुकेश की धुनाई कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मौसम के अनुकूल जुलाई से सितंबर तक गंगा के पानी में बैक्टीरिया का स्तर अधिक पाया जाता है, जो कि पीने योग्य नहीं रहता है। इस बार कांवड़ मेले के दौरान भी गंगा का पानी दूषित हुआ और जिसको लेकर स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगा के पानी की जांच में जुटा हुआ है। वहीं बोर्ड की जांच में गंगा का पानी वर्तमान में पीने योग्य नहीं है, जिसे मात्र नहाने के उपयोग में लाया जा सकता है। बोर्ड ने हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक गंगा में से 12 जगहों से सैंपल लिए हैं और जिसमें फीकल कैलिफॉर्म की मात्रा अधिक पाई गई। बता दें, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में गंगा का पानी बी श्रेणी में पाया गया है, जो कि नहाने के लिए उपयुक्त है, लेकिन क्लोरीनेशन करने के बाद इसे पिया जा सकता है। हरिद्वार से लेकर रुड़की के नारसन बॉर्डर तक 12 जगहों से पानी के सैंपल जांच के लिए ले गए थे, जिसमें से फीकल कोलिफॉर्म की मात्रा अधिक पाई गई है, जिससे ये पानी पीने योग्य नहीं है। इस पानी को सिर्फ नहाने के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है। गंगा में बैक्टीरिया का स्तर अधिक हो गया है। खासतौर पर कांवड़ यात्रा की वजह से गंगा का पानी काफी ज्यादा प्रदूषित हो गया है। इसमें बैक्टीरिया का जो स्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए गंगा का पानी अब पीने लायक नहीं है, इसे केवल नहाने के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। जब तक कि गंगा का पानी
इस गंगा के पानी को प्यूरिफाई नहीं कर लिया जाता तब तक कि गंगा का पानी पीने योग्य नहीं है। इस पानी को सिर्फ और सिर्फ नहाने के इस्तेमाल में लाया जा सकता है। गंगा में बैक्टीरिया का जो स्तर है वो अधिक हो गया है और कांवड़ यात्रा के कारण बैक्टीरिया का स्तर अधिक हो गया। देखिए, पहले भी गंगा का जल बी क्वालिटी का था हरिद्वार में, आज भी बी क्वालिटी का, कोई फर्क नहीं पड़ा है। इतना जरूर है कि बरसात के मौसम में जो पीछे से जो बरसात का पानी आ रहा है, नदी नालों गदेरे से आ रहा है, उससे थोड़ा बहुत हल्का उसमें मड़ी होता है और मड़ी होने के कारण उसमें थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन जरूर होता है। हमने लगभग हम हरिद्वार जिले की बात करें तो हमारा 12 बिंदुओं पर, हम गंगा के अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग सरफेस वाटर का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर महीने हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर, कोई भ्रम नहीं है। इवन यदि आप एक कैटेगरी पानी भी लें, यदि उसको हम डिसइंफेक्शन नहीं करेंगे तो वो भी पानी पीने योग्य नहीं होता है। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व में 1.5 महीने का हाथी का बच्चा मेहमान बनकर आया है। दरअसल रवासन नदी का जलस्तर बढ़ जाने के चलते हाथियों का झुंड नदी के बहाव में फंस गया था और उस झुंड में से एक हाथी का बच्चा रसियाबड़ रेंज तक पहुंच गया। वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत से हाथी के बच्चे को रेस्क्यू तो कर लिया, लेकिन उससे अपने झुंड से नहीं मिला सके, जिसके बाद उसे राजाजी टाइगर रिजर्व को सौंप दिया गया है। फिलहाल राजाजी टाइगर रिजर्व में नन्हे गजराज की देखभाल की जा रही है। एक बच्चा कल हमको रवासन यूनिट से मिला था। उनको ये परसों की जो भारी बारिश हुई थी उसमें बच्चा अपने झुंड से बिछड़ के नदी में बह के आया था। तो काफी एक आध दिन बाद उन्होंने प्रयास किया कि झुंड इसको ले, तो झुंड ने न लेने के कारण वो हम कल इसको सौंपते हैं। अभी तक तो मेरे पास 6 हाथी थे हमारे कैंप में और ये 7वां हाथी हो जाता है। तो इसमें 3 फीमेल हैं और ये 4था मेल है। 4 मेल 3 फीमेल। खबर बाजपुर से है, जहां सुल्तानपुर पट्टी के श्री जोगेश्वर शिव मंदिर कमेटी की ओर से भगवान श्री कृष्ण की पालकी शोभा यात्रा निकाली गई। इसके बाद आपको बताएं, कोसी नदी में मदन गोपाल को स्नान कराया गया। श्री जोगेश्वर शिव मंदिर कमेटी अध्यक्ष रूप किशोर मौर्य के नेतृत्व में नगर में रामडोल शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। वहीं शोभा यात्रा में श्री गणेश भगवान, शंकर जी, श्याम बाबा जी, हनुमान जी, राधा कृष्ण की झांकियां सजाई गई और भजनों पर श्रद्धालुओं ने जमकर डांस भी किया। कमेटी के अध्यक्ष रूप किशोर मौर्य ने बताया कि जन्माष्टमी के 3 दिन बाद परंपरा के तरीके से लड्डू गोपाल को कोसी नदी में स्नान कराया जाता है। ये रामडोल शोभा यात्रा हम कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में निकालते हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों से ये परंपरा चली आ रही है। इस शोभा यात्रा में करीब 14-15 झांकियां हैं, जिसमें गणेश भगवान की, शंकर भगवान की और विष्णु भगवान की और हनुमान जी की, अनेक तरह की, राधा कृष्ण की झांकी है। जन्माष्टमी का पर्व होता है। जन्माष्टमी के पर्व के बाद में एकादशी को भगवान कृष्ण की झांकी निकलती है, नाम रामडोल का दिया जाता है। भगवान कृष्ण की जाती है कोसी पर मूर्ति वगैरह स्नान के लिए। हमारे आज नगर सुल्तानपुर पट्टी में जो आज ये रामडोल की शोभा यात्रा निकल रही है, ये यात्रा बहुत पुराने समय से, लगभग 100 साल पुराने समय से ये ऐसे ही निकलती आ रही है और ये जन्माष्टमी के 3 दिन बाद निकलती है। खबर चमोली से है, जहां चमोली शहर में जिला अस्पताल में एक शिविर का आयोजन किया गया और इस शिविर में दिव्यांगजनों को दिव्यांग प्रमाण पत्र भी दिए गए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली की ओर से जिला अस्पताल गोपेश्वर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक साक्षरता के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सिमरनजीत कौर ने इस अवसर पर दिव्यांग लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र भी वितरित किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली की ओर से जिला अस्पताल गोपेश्वर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक साक्षरता के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के जी हाँ, आज हम क्या कहते हैं, हमारा जो 11 का माता
उसी क्रम में हम दिव्यांग जनता के लिए जागरूकता शिविर आयोजित करना था। मुझे अस्पताल में बेहतर जगह पर मिलेगी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये जो दिव्यांग वरिष्ठ नागरिकों की व्यवस्था और जो दूसरे दिव्यांग जन हैं उनके पुनर्निवास हेतु जो आवेदन और पत्राचार किया जाना उसके लिए भी एक विभाग यहाँ पर अब खुल चुका है और जो कि समस्त तरीके के दिव्यांगजनों के आवेदन ले रहा है और उनको एक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहें हर खबर। नमस्कार।